तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए ज्योग्राफी का बाबू 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पूरे ज्योग्राफी का निचोड़ प्रश्न करने वाले हैं बाबू इस वीडियो में। तो आप लोग ना इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे बाबू 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है और प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। तो आप लोग ना बाबू इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बाबू इसमें जो प्रश्न मैं करवाऊंगा ना, सारे प्रश्न भी हैं, सारे प्रश्न गेसिंग करवाया गया प्रश्न है, वो आप लोग के लिए छाट कर लाया गया प्रश्न है, जो आप लोग को 2026 के एग्जाम में काफी सारे प्रश्न यहां से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बाबू इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग कर लीजिए और कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग जो बाबू 100 में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह किस प्रकार चल रहा है और कितना बढ़िया है। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं कम समय में बाबू 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वीवीआई प्रश्न ज्योग्राफी का। चलिए तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करे यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। नहरकटिया खनिज तेल जो है बाबू, जो क्षेत्र है ये कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। और आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाइए, नहीं तो आप लोग एक पेन और पेपर ले लीजिए और सारे प्रश्नों को कीजिए और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आप लोग 100 प्रश्न में बाबू कितने प्रश्नों को सही किए हैं। तो नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो है वह कहाँ अवस्थित है, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर करते चलूंगा, ठीक है। तो कहाँ अवस्थित है बाबू नहरकटिया खनिज तेल, तो वह है बाबू असम में। कहाँ है बाबू, असम में। याद रखेगा, सारे प्रश्न रट जाइए बाबू कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। क्या करा कि भारत के बाबू सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह कौन सा जलमार्ग है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोग बाबू बोर्ड परीक्षा में ना सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है बाबू, पूछा गया प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। कौन सा है, तो याद रखेगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला। कौन सा बाबू, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला जो है भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, याद रखिएगा सबसे लंबा। तो यहां पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करा, तीसरा नंबर प्रश्न कि लाल कॉलर का संबंध है। बताइए तो लाल कॉलर का जो संबंध है बाबू वह किससे है, प्राथमिक क्रिया से कि द्वितीयक क्रिया से कि तृतीयक क्रिया से कि पंचम क्रिया से। बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताइए तो लाल कॉलर का संबंध किससे बाबू, तो वह है बाबू, याद रखेगा प्राथमिक क्रिया से। किससे है, प्राथमिक क्रिया से लाल कॉलर का संबंध। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा इसे पूछा भी है, ठीक है। तो आप लोग को बताएं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में करवाऊंगा जो बार बार बोर्ड परीक्षा रिपीट करता है। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। अम्ल वर्षा का कारण इनमें कौन है, बताइए आप लोग, बताइए तो जल्दी से आप लोग सारे आंसर करते चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन बाबू अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो याद रखेगा कौन है बाबू, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण बाबू अम्ल वर्षा होता है, जो बरसात होती है, याद रखेगा कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण के द्वारा। तो यहां पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाबू अगला 5 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कर रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। क्या कर रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वह किस नदी से संबंधित है, बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में बाबू, जितने मैं यहाँ पे आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ बोर्ड परीक्षा में आप लोग को 70 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आप लोग को 35 ही सही करना है। और यहाँ पे मैं आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो करवाऊंगा ना, इससे बाबू काफी सारे प्रश्न यहाँ से बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। क्या करा कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, तो याद रखेगा बाबू गंगा नदी से। किस नदी से, गंगा नदी से। तो यहां पे 5 नंबर भी प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और पूछने का भी चांस है। क्या करें कि हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना जो है ना बाबू वह किस राज्य में है, यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो आप लोग को पता होगा किस राज्य में बाबू, ओडिशा में है। किस राज्य में, ओडिशा में हीराकुंड परियोजना, याद रखेगा ये प्रश्न को आप लोग रट जाइए बाबू। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बाबू, तो अगला प्रश्न 7वां नंबर को देख लीजिए। क्या करा कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का जो बाबू मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है कि बाह्य व्यापार कहलाता है, कि स्थानीय व्यापार कहलाता है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के पूछ रहा है बाबू, राज्यों के नहीं पूछ रहा है, ठीक है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो याद रखेगा ये भी जो प्रश्न है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न। तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइए। तो यहां पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बताता हूं, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। वो सारे प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में करते चलिए, नहीं तो अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न 8वां नंबर कि बोकारो इस्पात केंद्र है। क्या करें बाबू कि बोकारो इस्पात केंद्र जो है वह कहाँ है, मिश्रित क्षेत्रों में है, कि निजी क्षेत्रों में है, कि सार्वजनिक क्षेत्रों में है, कि इनमें से कोई क्षेत्र में नहीं है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है बाबू किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखेगा बोकारो इस्पात केंद्र जो ना है वह सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। किसमें बाबू, सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। तो 8 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू, अगला प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या करा कि बागा घाट मैग्निक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग, बागा घाट मैग्निक क्षेत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेगा बाबू, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है बाबू बागा घाट मैग्निक क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बाघा जिले में है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बोर्ड परीक्षा में ना बाबू इसी तरह से प्रश्न वहां भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप लोग एकदम 70 प्रश्न में 35 प्रश्न एकदम जरूर सही कर कर आइएगा अगर इस वीडियो को देखते हैं तो। क्या करा है 10 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकी नगर है। बताइए यहाँ पे कौन बाबू औद्योगिकी नगर है, बताइए तो आप लोग जल्दी से। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए आप लोग जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकी नगर है। तो याद रखेगा जमशेदपुर। यहाँ पे जो औद्योगिकी नगर जो है ना बाबू वह जमशेदपुर है। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बाबू थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि हम लोग को कम समय में 100 ऑब्जेक्टिव को खत्म करना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चलिए, और नहीं तो सारे प्रश्न को लिखते चलिए। क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। क्या करें बाबू कि इनमें कौन है जो बाबू वह खाद्य फसल है, गन्ना है, मक्का है, चुकंदर है, कि कॉफी है। इनमें कौन बाबू खाद्य फसल है, कौन खाद मतलब किसमें खाद पड़ता है, ये प्रश्न यहाँ पे करा है। तो याद रखेगा बाबू, मक्का में जो मकई होता है ना इसमें खाद पड़ती है। बाकी कॉफी, चुकंदर और गन्ना में खाद की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाबू, अगला प्रश्न 12 नंबर को देखिए। क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बाबू। बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर हाली करते चलिए, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेगा बाबू जेनेवा में। कहाँ है बाबू, जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, WTO, और इसका स्थापना हुआ था बाबू 1995 में, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न 13 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न बाबू। इतना प्रश्न आप लोग को करवा दोगे ना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटेगा नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन बाबू सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो आप लोग को पता होगा कौन सा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो यमुना नदी। कौन सा नदी बाबू, यमुना नदी, याद रखेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है बाबू वह संघनन जनसंख्या वाला है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र यहाँ पे कौन है बाबू, तो याद रखेगा दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा बाबू, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यह सबसे ज्यादा संघनन वाला जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बाबू अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है 15 नंबर प्रश्न की परमाणु ऊर्जा योग की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। परमाणु ऊर्जा योग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग बताइए जल्दी से, आप लोग बाबू बताइए आंसर, सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। और इससे पता चलेगा आप लोग को कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया, आप लोग को और कितना तैयारी करना पड़ेगा। आप लोग को अगर 2026 के एग्जाम में तहलका मचाना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि बाबू सारे विषय का मैं यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। क्या करा कि परमाणु ऊर्जा योग की स्थापना कब हुई, तो परमाणु ऊर्जा योग की स्थापना कब हुई थी बाबू, तो 1948 में। कब हुई थी बाबू, 1948 में। लेकिन इसका पूरा डेट है बाबू 3 अगस्त 1948, ये भी याद रखिएगा। कितना, 3 अगस्त 1948 में हुआ था परमाणु ऊर्जा योग की स्थापना। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16 नंबर क्या करे कि पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। क्या करे कि पर्वतीय प्रदेश में बाबू, जहां पर्वतीय क्षेत्र होता है बाबू, वहां किस प्रतिरूप का अधिवास, मतलब घर द्वार जो रहता है ना, अधिवास जो रहता है, जो आवास से रहता है, घर गृह जो पाया जाता है, किस प्रकार से। तो पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो याद रखेगा बाबू सीढ़ी नुमा। कैसा, सीढ़ी नुमा पाया जाता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या करे कि पूर्व पश्चिमी गलियारा जोड़ता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्व पश्चिमी गलियारा जो है बाबू वह किसको जोड़ता है, यह बताइए आप लोग। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा पूछने का ज़्यादा चांस है 2026 के एग्जाम में। तो पूर्व पश्चिमी गलियारा जो है वह किसको जोड़ता है, तो याद रखेगा बाबू सिलचर को पोरबंदर से। किसको बाबू, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिमी गलियारा। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर दिया गया, क्या करा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान का जो मुख्यालय है बाबू वह कहाँ है, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है बाबू, तो याद रखेगा बाबू जाकार्ता में है। कहाँ, जाकार्ता में, जो जर्मनी में है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवा रहा हूं ना बाबू, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है बाबू। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए और पूरे अंत तक 100 प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या करा 19 नंबर प्रश्न कि नौफटा प्रादेशिक समूह का संबंध है। नौफटा प्रादेशिक समूह का जो संबंध है वह कहां से संबंधित है, तो याद रखेगा बाबू उत्तरी अमेरिका से। कहां से नौफटा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो उत्तरी अमेरिका से संबंध है। तो यहां पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर क्या करा कि हुगली औद्योगिकी प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है बाबू औद्योगिकी कौन सा प्रदेश का केंद्र है, हुगली। ठीक है, तो याद रखेगा आप लोग, हुगली जो है ना बाबू ये नदी है। क्या है, हुगली एक नदी है। जो हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है ना, ये हुगली नदी पे ही बना हुआ है, जो कोलकाता में है। तो याद रखेगा हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वह है कोलकाता हावड़ा। कौन है बाबू, कोलकाता हावड़ा। याद रखेगा हुगली एक नदी है, इस पे हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की जो कृषि संबंधित है वह किससे संबंधित है, बताइए। यह भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो खट्टे रसदार फलों के कृषि का संबंध किससे है बाबू, तो याद रखेगा भूमध्य सागरीय कृषि से। किससे बाबू, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। किस, कौन, खट्टे रसदार फलों को कृषि। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ना बाबू वह कहां अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, यह प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वह कहां अवस्थित है, ओडिशा में है। कहां है बाबू, ओडिशा में है। याद रखेगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो बाबू आप लोग के लिए मैं एक प्रश्न यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, जो ये 23 नंबर प्रश्न है, और देखते हैं कि कितने बच्चे का आंसर आता है कमेंट सेक्शन में 23 नंबर प्रश्न का। और जिस जिस बच्चे का बाबू राइट आंसर अगर आएगा इस 23 नंबर का, तो मैं अगले वीडियो जो पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव मैं जब करवाऊंगा उसमें नाम बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं वह सही आंसर दिए हैं, और अपना स्कोर भी बताइएगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा बच्चे कितना स्कोर किए हैं। तो आप लोग ना बाबू ये 23 नंबर प्रश्न का आंसर ना कमेंट सेक्शन में नहीं करना भूलिएगा। जल्दी से बताइए बाबू कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। तो आप लोग जल्दी से 23 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न 24 नंबर को।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है बाबू, 24 नंबर की सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि जो है ना बाबू, वह अधिक सफल कहाँ रही है, किस देश में रही है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा, वहां पे आप लोग को समय बहुत ही मिलेगा। क्या करा कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कहाँ रही है बाबू, तो याद रखेगा डेनमार्क में। कहाँ रही है, डेनमार्क में रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि अंगूर की खेती संबंधित है। क्या करा बाबू, अंगूर की खेती जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अंगूर की खेती जो संबंधित ना है वह किससे है बाबू, तो याद रखेगा भूमध्यसागरीय क्षेत्र से। और खट्टे रसदार की भी खेती भूमध्यसागरीय क्षेत्र से संबंधित है। ये सारे प्रश्न को याद रखेगा। ठीक है, यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र से। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसी प्रकार से बाबू बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप लोग ये 100 प्रश्न को दम बाबू देख लीजिए, कैसे भी करके आप लोग 2 दिन 3 दिन मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी आप लोग सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं, तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा ज्योग्राफी के पेपर में। इसी प्रकार से मैं सारे विषय का ऑब्जेक्टिव भी सब करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा, 26 नंबर प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई। बताइए तो नई औद्योगिक नीति जो लागू की गई थी वह कब की गई थी। और आप लोग बाबू डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि कोई भी दिक्कत ना आए बोर्ड परीक्षा में। तो नई औद्योगिक नीति जो लागू की गई थी वह कब की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1991 में। कब की गई थी बाबू, 1991 में की गई थी। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर क्या करा कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। बाबू जो भारत में प्रथम जो पहली बार नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी वह कहाँ की गई थी, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ये सारे जो है ना ये सारे नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है कह रहा है कि भारत में जो पहला परियोजना नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो पहला स्थापित की गई थी भारत में वह कौन सा है, तो याद रखेगा बाबू तारापुर। कौन सा बाबू, तारापुर सबसे पहले भारत में नाभिकीय परियोजना स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा है, 28 नंबर प्रश्न की नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी बाबू वह कब हुई थी, तो आप लोग सभी को पता होगा जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वह 2015 में हुई थी। कब हुई थी बाबू, 2015 में। याद रखेगा यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न देगा क्या करके 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। जो बाबू 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो भारत में जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए आप लोग, सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या थी ना बाबू वह थी 121 करोड़ थी। कितनी थी, 121 करोड़ थी। याद रखेगा, यहाँ पे हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 30 नंबर क्या करा है कि भिलाई किस वर्ग का है। भिलाई जो है बाबू वह किस वर्ग का है, तो याद रखेगा बाबू औद्योगिकी नगर का। किसका, औद्योगिकी नगर का भिलाई है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और हम यहाँ पे फास्ट आप लोग को इसलिए करवा रहे हैं बाबू कि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को बाबू कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, याद होगा तो। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या करे कि कोची पत्तन अवस्थित है। बाबू जो कोची पत्तन जो है ना वह कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में है कोचिन पत्तन। कोचिन पत्तन जो होता है बाबू यह बंदरगाह होता है जहाँ पे दूसरे देश से सामान आते हैं समुद्र द्वारा। ठीक है, तो वही कह रहा है कोची पत्तन जो है, कोचिन बंदरगाह जो है वह किस राज्य में है, कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेगा केरल में। कोची पत्तन कहाँ अवस्थित है बाबू, केरल में है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 32 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा कि निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है। बाबू नगर की समस्या इनमें कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ना आप लोग ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्या करा कि निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है। बताइए, वायु प्रदूषण है कि पेयजल की कमी है, मतलब पीने वाली जल की कमी, कि मलिन बस्ती है, कि इनमें से सभी है। तो आप लोग याद रखिएगा बाबू जो यहाँ पे नगरीय समस्या जो है वह वायु प्रदूषण भी है और जल के पीने की कमी भी है और मलिन बस्ती भी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक
क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण बाबू जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वह कौन है? और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेगा, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जो क्षेत्र है वह है बाबू गंगा डेल्टा। कौन है बाबू? गंगा डेल्टा। याद कर लीजिए, सारे प्रश्न को रट जाइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बाबू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ है? यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया बाबू है। तो हम बता रहा हूँ आप लोग को, इस वीडियो में ना प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल है जो बोर्ड परीक्षा जो है बार बार रिपीट करता है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए बाबू, एकदम 100 प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूँ आप लोग को, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है बाबू पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 35 नंबर क्या करा है कि बेला डीला किस राज्य में है? बेला डीला जो है बाबू वह किस राज्य में है? यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। बताइए तो बेला डीला जो है वह किस राज्य में है? तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है बाबू बेला डीला? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर दिया गया है बाबू, क्या करा है कि निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्या करा है कि इनमें कौन सा स्टेट है बाबू, कौन सा राज्य है जो बाजरा उत्पादन में सबसे आगे है, बाजरा सबसे ज्यादा वहां होता है? कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा, बाजरा उत्पादन में जो सबसे ज्यादा जो आगे राज्य है वह है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है बाबू? महाराष्ट्र है, याद रखेगा, क्योंकि वहां सब महाराष्ट्र में सब बाजरा की रोटी खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और सारे प्रश्न वीवीआई ढूंढ कर लाते हैं कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। सारे प्रश्न आप लोग को यहां से देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। और चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। क्या करें यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न कि डिगबोई प्रसिद्ध है। बताइए डिगबोई जो है ना बाबू वह किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए कि पेट्रोलियम के लिए कि तांबा के लिए कि चांदी के लिए? बताइए आप लोग। 37 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए तो डिगबोई जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग पढ़े होंगे, तो वह है बाबू पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोल के लिए डिगबोई प्रसिद्ध है, वहां सबसे ज्यादा पेट्रोल निकलता है डिगबोई में। तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला प्रश्न कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? क्या करा कि विश्व में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी चली थी वह कब चली थी? यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या करा है? विश्व में करा है, भारत में नहीं करा है बाबू। भारत में कहता तो 1853 में चली थी भारत में रेलगाड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न करा कि विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? तो बाबू विश्व में जो सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वह 1825 में चली थी। कब चली थी? 1825 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और भारत में पूछेगा तो कब हो जाएगा? तो 1853। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या करा है बाबू कि रावत भाटा किस राज्य में है? रावत भाटा जो है बाबू वह किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिए, सारे प्रश्न इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। क्या करें कि रावत भाटा किस राज्य में है? तो याद रखेगा राजस्थान में। किस राज्य में है बाबू? राजस्थान में है रावत भाटा। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? बताइए तो इनमें कौन है बाबू ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत? आप लोग को पता होगा अनवीकरणीय स्रोत कौन है यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेगा सौर ऊर्जा। कौन है बाबू अनवीकरणीय स्रोत? सौर ऊर्जा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना बाबू इसका जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी बोकारो इस्पात संयंत्र की? तो याद रखेगा 1964 में। कब हुई थी बाबू? 1964 में हुई थी बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को बताता हूं, आप लोग को ना बाबू इतना कम समय में 100 ऑब्जेक्टिव कोई भी टीचर नहीं करवाएंगे, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे ना 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं कम समय में। आप लोग सिर्फ दम इस वीडियो में बने रहिए और सारे प्रश्न को देखिए और बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो जो है वह कैसा लगा, क्योंकि बाबू इसमें बहुत ही मेहनत लगा है आप लोग के लिए प्रश्न को लाने में। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है ना वह सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है, सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है कि कौन से प्रश्न जो है वह बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और
सारे प्रश्न को कीजिए। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? क्या करा है? एकल कृषि जो यहाँ पे है वह कौन नहीं है, बताइए आप लोग। सारे प्रकार के प्रश्न यहाँ पे है बाबू, जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा पूछता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि जो नहीं है यहाँ पे वह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है ना बाबू वह एकल कृषि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मिश्रित कृषि में बहुत सारे लोग मिलके मिश्रित मतलब मिश्रण, ठीक है, सारे लोग करते हैं। एकल मतलब एक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ना बाबू वह कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग ना बाबू ये 43 नंबर भी प्रश्न का आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं वह सारे यहाँ पे अभी वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ तक देखें और सारे प्रश्न को कर रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग ना बाबू ये 43 नंबर भी प्रश्न का आंसर ना कॉमेंट सेक्शन में कीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वह कहाँ अवस्थित है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी जो है वह किस प्रकार चल रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर क्या करा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? क्या करा है कि किस राज्य का बाबू जनसंख्या घनत्व जो है ना सबसे ज्यादा है? आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बाबू? तो याद रखेगा बिहार। किस राज्य का बाबू? बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना वह सबसे ज्यादा है, याद रखेगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? एक बात आप लोग याद रखिएगा बाबू, जब भी कोयला पूछे, गोंडवाना कोयला पूछे ना, तो जानते हैं आप लोग कि कोयला जो होता है ना सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जा रहा है। कहाँ बाबू? कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में, याद रखेगा। क्या करें कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेगा कहाँ? झारखंड। तो यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न क्या करा बाबू की रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल जो बाबू गेहूं होता है, गेहूं होता है, मसूर होता है, चना होता है, ये सारे क्या है? रबी फसल है, याद रखिएगा। वही करा यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न की रबी फसल की बुआई कब होती है? तो याद रखेगा रबी फसल जो बोया जाता है ना बाबू वह अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। कब? अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। और बाबू यहाँ पे मार्च अप्रैल में काटा जाता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी राज्य है? सोयाबीन उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है? सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है बाबू। तो निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो याद रखेगा बाबू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है और मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में जो वो सबसे पहले सूती मिल की जो स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी? तो याद रखेगा मुंबई में। सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी भारत में? सबसे पहले मुंबई में की गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर देगा, क्या करा है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चाय उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य बाबू वह कौन है? देखिए आप लोग को हम सभी प्रकार के प्रश्न करवा रहा हूँ जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा पूछता है, ठीक है। तो चाय उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है वह कौन है बाबू? सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है, चाय की खेती? तो वह होती है असम में, याद रखेगा। कहाँ होती है चाय उत्पादन सबसे ज्यादा? तो असम में होती है और सबसे आगे राज्य है असम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? क्या करा है बाबू कि इनमें कौन जो है वह रोपण फसल नहीं है? किसको रोपा नहीं जाता है? तो आप लोग को पता होगा बाबू गेहूं जो है ना इसको रोपा नहीं जाता, इसको क्या होती है? बुनाई होती है, याद होगा आप लोग को। गेहूं की बुनाई होती है। और यहाँ पे प्रश्न करा है कि रोपण फसल जो है वह कौन नहीं है? तो कौन नहीं है बाबू? गेहूं नहीं है। सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। कॉमन नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में जो हरित क्रांति जो शुरू हुई थी बाबू वह कब हुई थी, किस दशक में शुरू हुई थी? तो याद रखेगा यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को रट जाइए, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। क्या करा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह किस दशक में हुई थी? तो वह हुई थी बाबू 1960 के दशक में। कब हुई थी? 1960 के दशक में। इस प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बाबू 52 नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि भारत में पुनर्जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी ना बाबू, वह कब हुई थी? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए आप लोग जल्दी से। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ पे याद है। और देखते हैं बाबू कितने बच्चे जो है ना वह 100 में 80 स्कोर कर पाते हैं। जिन जिन बच्चे का 100 में 80 स्कोर रहेगा ना, उसका तैयारी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। भारत में पुनर्जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो याद रखेगा 1881 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1881 में हुई थी। 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या करा कि आम्ल वर्षा का कारण है। यहाँ पे आम्ल वर्षा का कारण क्या है? पीछे ये प्रश्न करवाए हम। ठीक है, तो आम्ल वर्षा का कारण क्या होती है बाबू? वायु प्रदूषण। क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण आम्ल वर्षा होती है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर दिया गया है। क्या करा है कि बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बॉक्साइड बाबू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बॉक्साइड उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है, स्टेट जो है, वह कौन सा स्टेट है? कौन सा राज्य सबसे आगे है बॉक्साइड उत्पादन में? तो याद रखे बाबू उड़ीसा। उड़ीसा जो है ना बॉक्साइड उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। यहाँ पे हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा बाबू कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। भारत में जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी ना, वह कब हुई थी? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी, वह हुई थी बाबू 1911 में। याद रखेगा कब हुई थी? 1911 में हुई थी। यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्या करा कि तुतीकोरिन पतन स्थित है। तुतीकोरिन बंदरगाह जो है ना बाबू, वह कहाँ है? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो तुतीकोरिन पतन जो है वह कहाँ स्थित है? याद रखेगा तमिलनाडु में। तुतीकोरिन बंदरगाह जो है वह कहाँ है बाबू? तमिलनाडु में है, चेन्नई में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा बाबू निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? यहाँ पे कौन तृतीय क्रियाकलाप में आता है बाबू? आप लोग बताइए। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग को पता होगा तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है बाबू? व्यापार आता है, बैंकिंग आता है, सेवा आता है। ये सारे आते हैं किसमें? तृतीय क्रियाकलाप में। और खेती सब और मछली पालन, ये सारे क्या में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न करा कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर क्या करा कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है बाबू? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीट भी कर रहा है। तो आप लोग ना बाबू ये प्रश्न का आंसर ना जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है। मानव भूगोल का जो संस्थापक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा। आप लोग पढ़ रहे हैं भूगोल तो आप लोग को पता होगा इसका संस्थापक जो है वह कौन है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। और जितना भी प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं सारे प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है। उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा ना, उसमें नाम बताऊंगा कि किन किन बच्चे का जो है ना वह सही आंसर आए थे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करे बाबू निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? यहाँ पे रेशेदार फसल कौन है बाबू बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेशेदार फसल यहाँ पे कौन है? तो आप लोग को पता होगा कपास। कपास जो है ना बाबू ये रेशेदार फसल है। यहाँ पे हो जाएगा क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करा बाबू 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। 2011 के जनगणना के अनुसार बाबू जो बिहार का जनसंख्या घनत्व था वह कितना था? और आप लोग को पता होगा जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज्यादा बिहार का ही है। किसका? बिहार का जनसंख्या ज्यादा घनत्व ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करें 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था? सबसे ज्यादा तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है, लेकिन कितना था? तो याद रखेगा बाबू 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था बाबू? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। कब का? 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा बाबू कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? बताइए तो कौन सा बाबू प्राथमिक क्षेत्र से यहाँ पे संबंधित है? आप लोग को बताए होंगे पीछे प्राथमिक क्षेत्र से कौन कौन यहाँ पे संबंधित है, बताइए आप लोग। तो बाबू जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं वह कृषि भी आते हैं और वानिकी भी आते हैं और खेत भी आते हैं। तो ये यहाँ पे जो 61 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी ये तीनों जो है ना बाबू ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो याद रखेगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर क्या करा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है बाबू यह क्या है? और आप लोग देश राजधानी और राज्य राजधानी भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह क्या है बाबू? तो नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए कैनबरा है।
क्या है बाबू? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा बाबू? कल्पक्कम किस राज्य में है? बताइए तो कल्पक्कम जो है वह किस राज्य में है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा आप लोग, ठीक है। कल्पक्कम जो है बाबू वह किस राज्य में है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। कल्पक्कम कहाँ है बाबू? तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा बाबू? कि नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना जो संबंधित है बाबू वह किस चीज से संबंधित है? यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से बताइए, सारे प्रश्न का आंसर कीजिए बाबू। नागपुर योजना किससे संबंधित है? तो याद रखेगा यहाँ पे सड़क परिवहन से। किससे बाबू? सड़क परिवहन से संबंधित है नागपुर योजना। और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? बताइए तो यहाँ पे खनिज का नाम दिया गया बाबू, इनमें किसको बाबू भूरा हीरा कहा जाता है? ये बताइए। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग बाबू वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए यहाँ पे मेहनत करता हूँ बाबू, आप लोगों की एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। अगर आप लोग ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लेते हैं ना बाबू, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो निम्नलिखित खनिजों में से किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो भूरा हीरा जो कहा जाता है ना बाबू, वह कहा जाता है लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको? लिग्नाइट को कहा जाता है, याद रखेगा। यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ना बाबू वह किस राज्य में? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वह अवस्थित है बाबू? तो याद रखेगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा बाबू कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? क्या करा कि कोंकण रेलवे का विस्तार जो है वह किस राज्य में नहीं है? बताइए आप लोग। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा जो है ना बाबू वो बार बार प्रश्न को रिपीट करता है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो कोंकण रेलवे का विस्तार जो है वह किस राज्य में नहीं है? तो याद रखेगा गुजरात में। कहाँ नहीं है? गुजरात में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 67 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? बताइए बाबू, भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? मतलब यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा कि भारत में जो रेल की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी? और ये प्रश्न मैं आप लोग को पीछे ही करवाया हूँ बाबू। बता दीजिए आप लोग जल्दी से इस भी प्रश्न का आंसर। 68 नंबर प्रश्न का आंसर भी बताइए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में। आप लोग के लिए यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न दे रहे हैं बाबू 100 प्रश्न में, तो आप लोग जो है सारे प्रश्न का आंसर जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बता दीजिए जल्दी से कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो रेल चली थी वह कब चली थी? ये भी प्रश्न मैं पीछे ही बताया हूं। अगर आप लोग सारे प्रश्न को अगर अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हो तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग जल्दी से ये 68 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? बताइए यहाँ पे कौन सा बाबू धातु खनिज है? बताइए धात्विक खनिज यहाँ पे कौन है? ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन को आप लोग पढ़कर ही आंसर कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न को, ठीक है। तो निम्न में से कौन धात्विक खनिज है बाबू? तो लोहा भी धात्विक है, मैग्नीज भी और तांबा भी, ये तीनों धात्विक खनिज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत का बाबू जो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, पतन जो है, वह कौन सा पतन है? बताइए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो याद रखेगा बाबू मुंबई। कौन सा पतन बाबू? मुंबई पतन जो है ना वह भारत का सबसे बड़ा पतन है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि डॉक्टर महबूब उल उलक मूल निवासी थे। बताइए तो डॉक्टर महबूब उल उलक जो है बाबू वह कहाँ के निवासी थे? तो याद रखेगा ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 71 नंबर का ऑप्शन नंबर बी।
तो आप लोग बाबू अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, क्योंकि बाबू वहां पे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि सिलेम इस्पात उद्योग है, सिलेम इस्पात उद्योग जो है वह कहाँ है, ये प्रश्न यहाँ पे करा है। बताइए तो आप लोग, सलेम इस्पात उद्योग जो है वह कहाँ है, तो याद रखेगा तमिलनाडु में है। सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है बाबू, तमिलनाडु में है। इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न भी आए हैं, आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया बाबू, क्या करा कि रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है। बताइए तो रेल मार्ग के जाल का बाबू जो संघनन घनत्व में जो है वह कहाँ है, सबसे कहाँ ज्यादा है। बताइए रेल मार्ग के जाल का संघनन घनत्व कहाँ है बाबू, तो याद रखेगा ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। क्या करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। क्या करा बाबू कि 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार जो पूरे भारत की जो जनसंख्या था वह कितना था, तो याद रखेगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था बाबू, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की पूरी जनसंख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे 75 नंबर दिया गया है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग को बोर्ड परीक्षा में ना वहां 70 ही प्रश्न दिए रहेंगे और उसमें से 35 प्रश्न आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को 100 प्रश्न करवा रहा हूँ, जिसमें से आप लोग को काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, अगर आप लोग सारे प्रश्न को याद करते हैं तब। क्या करा कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। दक्षिण भारत में बाबू सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वह कौन है, दक्षिण भारत में किस चीज से सिंचाई होती है सबसे ज्यादा। तो बाबू जो दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत जो है ना बाबू, वह तालाब है। क्या है, तालाब है। याद रखिएगा प्रश्न को, सारे प्रश्न याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। बताइए तो उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो है बाबू वह किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा बाबू वह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। किसको, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। मैं यहाँ पे आप लोग को फास्ट करवाऊंगा क्योंकि हम लोग को कम समय में 100 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। तो उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जो है किसको जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। यहाँ पे बाबू पूछ रहा है कि कौन सा है जो यहाँ पे वह सांस्कृतिक नगर है। तो सांस्कृतिक नगर यहाँ पे कौन है, तो मक्का है। कौन है बाबू, मक्का है। बाकी ये सारे जो हैं ये देश हैं, सांस्कृतिक नगर नहीं है। तो सांस्कृतिक नगर कौन है, मक्का मदीना आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। बताइए बाबू भारतीय कृषि की जो समस्या है इनमें कौन है। बताइए, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो बाबू भारतीय कृषि की जो समस्या है ना वह है निम्न उत्पादक भी है, विखंडित जोत भी है और अनियमित मानसून भी है, ठीक है, मौसम के खराबी के कारण ये सारे भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप यहाँ पे पूछ रहा है बाबू। तो आप लोग को पता होगा प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है बाबू कृषि आता है, मच्छी पालन आता है, ये सारे जो हैं आते हैं किसमें, प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो बताइए यहाँ पे कृषि में क्या आ जाएगा, खेती आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ने बाबू सारे प्रश्न का आंसर दम कमेंट में बता दीजिएगा। जितना भी प्रश्न आप लोग के लिए दिए हैं सारे प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग जो है ना बाबू 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं वो भी आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग को इसी प्रकार से मैं सारे विषय का ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा, इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। क्या करा अगला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बाबू, बिहार की जो जनसंख्या थी ना वह कितनी थी, कब, जब 2011 में जनगणना हुआ था तब। तो बताइए आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो थी वह कितनी थी। तो याद रखिएगा 10.41 करोड़। कितना था बाबू, 10.41 करोड़ जो जनसंख्या थी ना वह बिहार की थी। कब, 2011 में जो जनगणना हुआ था तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है बाबू, कह रहा है कि सिक्किम की राजधानी है। और यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूँ। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है बाबू? तो आप लोग सभी को पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा कि जो सिक्किम की राजधानी है वो कहाँ है? तो गंगटोक है। कहाँ है बाबू? गंगटोक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ये प्रश्न करा है। और ये प्रश्न मैं आप लोग को पीछे ही बताया था। बताइए आप लोग, विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी बाबू? तो वह हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या देगा, कह रहा है कि निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? बताइए तो किन में बाबू टैनिन पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन देगा, तो बताइए आप लोग। सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। जो टैनिन है ना बाबू, वह चाय में पाई जाती है। किस में? चाय में पाई जाती है। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। डेट वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा बाबू। कहा है कि बोर्ड परीक्षा में बाबू अच्छे मार्क्स लाना है, एकदम तहलका मचा देना है। क्या करा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वह लागू, जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था बाबू, वह 1986 को लागू किया गया था। कब? 1986 को। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग के यहाँ पे जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू, आप लोग अगर इस सारे प्रश्न को अगर याद कर लेते ना, तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ना बाबू 35 प्रश्न ना एकदम सही करके आइएगा बोर्ड परीक्षा में, फाइनल बोर्ड परीक्षा में। क्या करा अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। बताइए तो बाबू, भारत में बाबू कहाँ 2011 में महिला की साक्षरता जो थी वह सबसे कम थी? ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में बाबू जब 2011 में जो जनगणना हुआ था, उसके अनुसार जो महिला साक्षरता जो सबसे कम थी वह थी बिहार में। कहाँ थी? बिहार में थी। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। क्या करा बाबू कि ट्रैक कृषि का संबंध है? बताइए तो ट्रैक कृषि का जो संबंध है वह किससे है? फूलों से है, सब्जियों से है, कि चावल से है, कि गेहूं से है? बताइए आप लोग। ये प्रश्न को आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से। यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो ट्रैक कृषि का जो संबंध है ना बाबू, वह सब्जी से है। किससे? सब्जी से है। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। बाबू जनगणना से ना आप लोग को काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग के यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मैं जनगणना से करवा चुका हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा जो है लेता है एग्जाम, उसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे सारे जो है उसी लेवल का प्रश्न करवा रहा हूँ आप लोग को, और सारे VVI प्रश्न करवा रहा हूँ। क्या करा कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। जो 2011 में जनगणना हुआ था ना बाबू, उसके अनुसार जो भारत में नगरीय जनसंख्या थी वह कितनी थी? तो भारत में नगरीय जनसंख्या 2011 में जो थी वह 31.16% थी। कितनी? 31.16%। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? करा कि विश्व में बाबू जो जनसंख्या मतलब लोगों की मतलब कहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वही मैं पूछ रहा है यहाँ पे कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? भारत कितने नंबर पे आता है जनसंख्या में बाबू? तो याद रखेगा, विश्व में पूरा वर्ल्ड में बाबू जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है ना वह दूसरा नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? दूसरा नंबर पे भारत आता है, और पहला नंबर पे चीन आता है। याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा बाबू कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की जो लंबाई है वह कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। तो बताइए आप लोग, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो याद रखेगा बाबू, पनामा नहर की जो लंबाई है ना वह 72 किलोमीटर है। कितना है? 72 किलोमीटर। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा है कि डोवर पतन कहाँ है? डोवर पतन जो है बाबू, बंदरगाह जो है ये कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग, डोवर पतन कहाँ है? और आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग ना एक बार वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग का ये वीडियो जो है वह कैसा लगा। इसी प्रकार से मैं आप लोग को सारे विषय का ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल से भी जुड़ना नहीं भूलेगा। डोवर पतन जो है वह कहाँ है? तो याद रखेगा, डोवर पतन जो है बाबू वह इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए फिर तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करके वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। वृत्ताकार बस्ती जो है ना बाबू, वह किसके प्रतिरूप पाया जाता है? झील के पास, कि नदी के पास, कि तट के पास, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, वृत्ताकार बस्ती जो है वह किसके प्रतिरूप पाया जाता है? तो याद रखेगा, वृत्ताकार बस्ती जो है ना बाबू, वह झील के पास पाया जाता है। कहाँ पे? झील के पास, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में बाबू मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को यहाँ पे करवाया हूँ बाबू। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ना इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेगा। इसमें पूरे सारे प्रश्न गेसिंग करवाए गए प्रश्न हैं। तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो याद रखेगा, इस्पात बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बाबू? इस्पात बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर ए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित है? बताइए तो निम्नलिखित में से कौन बाबू तृतीयक क्षेत्र का है यहाँ पर? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेगा बाबू, आप लोग को प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र बता चुके हैं। तृतीय क्षेत्र में जो आता है ना, वो आता है परिवहन, संचार, सेवाएं। ये तीनों आते हैं बाबू तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है। 2011 में जो जनगणना हुआ था ना बाबू, उसके अनुसार भारत की साक्षरता यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, आप लोगों को पीछे हम बिहार के बताए थे। ठीक है, तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जो साक्षरता है वह कितनी थी? तो 74.04%। कितना बाबू? 74.04% थी। याद रखेगा, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करें कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? और आप लोग को भी बताए थे पीछे कि जो जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज्यादा जो है ना, वह बिहार का है। याद रखेगा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है। 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है बिहार का जनसंख्या घनत्व। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? क्या करा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, किस राज्य का है? तो याद रखेगा बाबू, अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? बताइए बाबू, विश्व की जो प्रथम पहला जो नगरीय बस्ती है वह कौन बस्ती है? बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती जो है ना बाबू, वह लंदन है। कौन है बाबू? लंदन है। याद रखेगा, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे 97 नंबर दिया गया, क्या करें कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? क्या करें बाबू कि कौन सा बंदरगाह जो है ना वह पूर्वी तट पे है? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। जल्दी से बताइए 97 नंबर का प्रश्न का आंसर। कह रहे कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? जो भारत के बाबू पूर्वी तट पे जो बंदरगाह है ना, वह है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बाबू? पारादीप बंदरगाह है। याद रखेगा। तो यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 98 नंबर क्या कर रहा है बाबू कि हार्टिकल्चर संबंधित है। बताइए तो हार्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को बाबू यहाँ पे सारे प्रश्न वीवीआई करवा रहा हूँ मैं, सारे प्रश्न जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो हार्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखेगा, फल एवं सब्जी से। किससे बाबू? फल एवं सब्जी से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, 99 नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करे बाबू कि बाबा बुधन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। बताइए तो बाबा बुधन की जो पहाड़ियां प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? वहाँ क्या पाया जाता है? ये प्रश्न कर रहा हूँ। ये प्रश्न ना आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये क्योंकि 2026 के परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या करे कि बाबा बुधन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है? तो बाबा बुधन की जो पहाड़ियां प्रसिद्ध है ना बाबू, वह लॉ यस्को के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लॉ यस्को के लिए। याद रखेगा, यहां पर 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 100 नंबर प्रश्न देगा बाबू, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है ना बाबू 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे को बाबू 100 में 80 सही होते हैं। 80 जिसका भी सही रहेगा उसका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा।
वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग के लिए जितना भी प्रश्न छोड़े ना बाबू, सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जब मैं पॉलिटी साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा ना, उसमें नाम बताऊंगा कि किन किन बच्चे का जो ना वह राइट आंसर आता है। अपना नाम के साथ आप लोग स्कोर बताइएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे हैं वह कितना स्कोर लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल से जुड़ जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि इस वीडियो में ना बाबू सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस वीडियो में। अगर आप लोग इस 100 ऑब्जेक्टिव को अगर याद कर लेते हैं तो यहां से आप लोग को काफी सारे प्रश्न जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखा क्या करा है बाबू कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है बाबू? भारत में कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो आप लोग को पता होगा कहां है बाबू, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जो है ना वह सबसे ज्यादा है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग इसी धमाके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।